इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया ज़िला के बायसी प्रखंड के हरिंदौर पंचायत में है। लगातार मैं यहाँ पे लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे घर हो, कब्रिस्तान हो, लगभग कट के 3 कब्रिस्तान और एक ईदगाह और साथ ही साथ घर वगैरह कट के नदी में विलय हो गया है। और लगातार नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो MP और MLA हैं वो अब तक नहीं आ पाए हैं। किशनगंज विधानसभा पड़ता है ये, वो MP नहीं आ पाए और विधायक यहाँ के जो है बायसी विधानसभा के अब तक वो लोकसभा किशनगंज के MP भी नहीं आ पाए और विधानसभा यहाँ जो बायसी विधानसभा के MLA हैं अब तक वो भी नहीं आ पाए हैं। लेकिन यहाँ पे AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत कर रहे हैं अभी लोगों से, दिखाएंगे आपको और कुछ मेरा सवाल भी रहेगा सर से, तो बने रहिए वीडियो में। आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार। देखिए इधर मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था जिस जगह पे सारे लोग खड़े हैं और उधर नदी के पास कब्रिस्तान था, लेकिन अभी वो कब्रिस्तान नदी में विलय हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, यहाँ बातचीत चल रही है। AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब आए हुए हैं। चलिए कहाँ है? जा रहे हैं क्या? ये देख सकते हैं यहाँ सर हैं, कुछ बातचीत करेंगे। सर यहाँ आए आप, आकर के क्या कुछ यहाँ का आपको जायजा देखें आप, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? 2021 में ही जी हम लोग जब विधायक बन करके गए, उस वक्त यहाँ के स्थानीय विधायक तो भी साथ में थे। उस वक्त हम लोगों ने बाकायदा पूरे परमान नदी का सर्वे करवाया जी, और परमान नदी से हर साल कम से कम सैकड़ों लोगों का बेघर हो रहे हैं और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन विलीन हो रही है जी। और ये ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराया जा सकता था। अभी 10 से 15 घर लोगों के कट गए हैं, कच्चा और पक्का मकान कटा है और कम से कम 50 मकान जो फैमिली है वो निशाने पर है जी। इस वक्त किया जा रहा है इस वक्त जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ खाना पूरी है। ये काम बरसात से पहले होना चाहिए या बरसात के फौरन बाद सुखाड़ के दिनों में होना चाहिए। ग्राम सुरक्षा का जो कार्य है, विलेज प्रोटेक्शन का, ये अगर कर लिया गया होता, अगर बोल्डर पिच कर दिया जाए या बैग से पैकिंग हो जाती तो इस तरह का मामला नहीं होता। अच्छा, एक महीना जी, मेरी बात सुनिए जी। सीमांचल के साथ पटना में बैठे हुए लोग सौतेलापन का सलूक कर रहे हैं। ये सारे पैसे दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं। इस इलाके के लोगों के टैक्स का पैसा यहाँ के जान और माल की हिफाजत में भी लोग लगा नहीं रहे। जुल्म तो इस कदर है, आप देख लीजिए फैमिली चारों तरफ घिरी हुई जी जी। कोई सरकारी नदी है, कोई सरकारी नाव नहीं है। किस तरह कर वहाँ का बीमार हॉस्पिटल कैसे जाए, वहाँ रोजमर्रा के सामान कैसे मिले। और यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमने बाढ़ से पूरी तैयारी कर ली है। क्या तैयारी है? जब बाढ़ में घिरे हुए लोगों को कश्ती भी मुयसर नहीं है तो क्या तैयारी है? ये दरअसल सौतेलापन का मामला हो रहा है, हम लोग देखने के लिए आए हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, 1 महीना यहाँ कटाव 1 महीने से जारी है, आज आप पहुँच पाए हैं। जनता काफी दिनों से आपको खोज रही थी। नहीं ठीक है, जनता ने खोजेंगे उन लोगों को जिन लोगों को जिम्मेदारी उसने दी है। ये तो मोहब्बत का मामला है कि मुझको खोज रहे हैं। जी जी। हालांकि मैं नहीं, आप तो पूरे बिहार के लिए है ना सर? नहीं, पूरे बिहार के मैं तंजीम के लिए हूँ, सरकारी तौर पर मैं MLA उस इलाके का हूँ। बिहार की क्या, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक जी जी। अच्छा सीमांचल, लेकिन एक बात जी जी, आप लोगों को दस्तूर पर जानना चाहिए, जो मुकामी MLAs होते हैं, मुकामी MPs होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। हर फर्द पूरे भारत का निवासी है। नहीं लेकिन सर चाहे इलाका आपका हो, चाहे इलाका ये बायसी विधानसभा हो, हर जगह की वही खस्ता हालत है। सेंट्रल सरकार जो पैसे खर्च करने के लिए देती है वो पैसा वापस चले जाता है। आज तक ना कोई नेता आवाज उठा पाया, ना कुछ बोल पाया। जिन लोगों क्या वजह जिससे मुखातब है आप जी, उसको जरा सा आप पहचान के बात कीजिए। जी जी। आवाज उठाने वाले में कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि मैंने आवाज नहीं उठाई है। मैंने जितनी आवाज उठाई है किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हुई है जालिमों के आंख में आंख डालकर बात करने की। जी जी, है ना, और काम भी करवाया उसी एतबार से, है ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग दलाली करते हैं, जमीर फरोशी करते हैं, उनसे सवाल कीजिए। अच्छा, जनता का आरोप है कि आप सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं होता सर। अब उनका मामला है तो उनको गोंगो को दे वोट जी। उनके बाप से पूछो जो ये बात बोलता है ना कि महानंदा नदी पर किसी मंत्री ने हिम्मत नहीं की थी, अख्तरुल ईमान ने पुल बनवा कर दिखवाया। जो लोग जिनके घर कटे, कभी पैसे नहीं मिलते थे, उनको पैसे दिलवाए। जो विदेश में मर जाता था उनके घर फ्री में लाने का कानून बनवाया, जिसका एतराफ वजीर ने खुद हाउस के अंदर में किया है। और बोलते हैं ये गोंगे लोग हैं, बोलने वाले इनको पसंद नहीं होते। दलाल करने वालों को जिस तरह से चोर को सूरज की रोशनी से डर लगता है, ठीक उसी तरह से दलालों को अख्तरुल ईमान की आवाज से डर लगता है। और उन अहमकों की दुमले को दोहरा रहे हो पढ़े लिखे आदमी। अच्छा, यहाँ के गरीब जनता क्या अपने पैसे से यहाँ बंडाल बनाएंगे या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या आवाज उठाएंगे, क्या होगा? अब इतना शऊर तो होना चाहिए जी जी, किसको आवाज उठाना चाहिए। जी जी। सवाल ये पैदा होता है, अभी बेम्बो फाइलिंग का यहाँ पर कुछ काम ये हो रहा है, बचाव का काम हुआ है, झांकियों की डलवाई गई है।
इसके लिए स्कीम भी बनेगी। हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी डीएम से, और अभी मैं जा रहा हूँ पटना हाउस में भी इस मामले को उठाऊंगा। ये सारे मामला हम लोग अपने तौर पर करेंगे। मेरा अमल रजाकाराना है, मेरे अमल को रजाकाराना अमल को पहचानिए जरा। नहीं सर, गरीब जनता के आप मतलब मसीहा माने जाते हैं, लेकिन आप नहीं, मसीहा मैं खुद गरीब लोगों में हूँ। मसीहा गलत जुमला किसी का, मैं मसीहा नहीं हूँ, न लूटता हूँ न मैं बांटता हूँ। मैं जहाँ पर मैं जिस तरह से दस्तूरी काम है मैं वो काम करता हूँ। मैं मसीहा कभी नहीं हूँ। मसीहा नहीं, लोग आपको पुकार रही थी यहाँ पे 1 महीने से। ये बात जरूर कह रहा हूँ कि सीमांचल की सोई हुई हमारी जो कौम है, हमारी जो बिरादरी है, हमारे जो मासूम लोग हैं, इनको बेदार कर रहा हूँ, इनको होशियार कर रहा हूँ और जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए बरसरे पैकार कर रहा हूँ। लेकिन सीमांचल लगातार बर्बाद हो रहा है सर, सैलाब में ही तबाह हो रहा है। तो मेरी बर्बादी का कौन? नाकारा लोगों को जब तक क़यादत दी जाएगी समाज बर्बाद होता रहेगा। जी चलिए, कुछ रिपोर्ट्स है, देख सकते हैं यहाँ पे AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब आए हुए थे। मैंने लगातार यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ शायद के थोड़ा सा कब्रिस्तान का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान भी कट के परवान नदी का हिस्सा बन गया। आप देख सकते हैं घरें भी कट रही है, खेत भी कट के इस नदी का हिस्सा बन गया है। मैंने बातचीत भी की और आप देख ही सकते हैं कोताही तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ के मौजूदा जो MLA हैं और MP हैं अब तक वो इस जगह पर नहीं पहुँच पाए हैं। ना जाने कौन से प्रचार वो प्रसार में लगे हुए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए। और क्या कुछ यहाँ का हालात है देख ही सकते हैं आप, किस तरीके से लोग जी रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है, जमीन फटी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स है पूर्णिया जिला